की बात करेंगे बच्चों। हमारा टाइप 1 है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या नाम है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो फॉर्मूलेस थे उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि फर्स्ट शिफ्टिंग एंड मल्टीप्लीकेशन बाय टी इसे हम लोग खत्म करें। ठीक है, तो दोस्तों चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात ध्यान से सुनना कि ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट शिफ्टिंग, ये आपको क्या बताता है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। देखो फॉर्मूला, ध्यान से सुनना बच्चों, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। आप सब लोगों को पता है कि कोई भी फंक्शन ऑफ टी अगर इसके ऊपर मैं लैप्लास लगा दूंगा तो भाई साहब हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा? हमें हमारा आंसर मिलेगा फंक्शन ऑफ एस, राइट? 100% क्लियर। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको एलिफेंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बच्चों? इसके अंदर आप लोगों को एलिफेंट दिखाई देगा। एलिफेंट का मतलब होता है ई रेस टू ए टी, ओके, इनटू फंक्शन ऑफ टी। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देख ध्यान से सुन, सर मला कसं कळेल की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आहे का नहीं? ध्यान से सुन, अगर एलिफेंट के साथ अगर दूसरा कोई फंक्शन ऑफ टी है मल्टीप्लाई में, तो भाई साहब यहां पर हम लोग बोलेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो यहां पर देखो इसका जो स्टेप नंबर 2 है ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप नंबर 2 है कि जब वो एलिफेंट अगर फंक्शन ऑफ टी के साथ है तो हमारा आंसर आएगा फंक्शन ऑफ एस माइनस ए। अब मुझे पता है कि आप लोगों को ये कुछ नहीं समझा, तो ध्यान से सुनो मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चों। ध्यान से देखो सब लोग प्लीज, यहां पर ध्यान से देखो, इधर देखो। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो सर ने बोला था कि एक एलिफेंट होगा, मान के चलो ई रेस टू 2t, ओके, इनटू फंक्शन ऑफ टी। अच्छा फंक्शन ऑफ टी मतलब क्या? सर आपने लास्ट लेक्चर में 7 फॉर्मूले सिखाए थे, बराबर है? तो मान के चलो यहां पर मैंने लिखा है साइन 2t, यहां पे मैंने क्या लिखा है? साइन 2t, बराबर है? तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। तो यहां पर अगर आप सही से देखोगे तो मुझे एक बात बताओ, इसको इसके साथ कंपेयर करो। इधर देखो ये एलिफेंट है, इधर भी एलिफेंट है। तो दोस्तों मुझे आप लोग बताओ कि आपका फंक्शन ऑफ टी यहां पे क्या है? तो इस केस में फंक्शन ऑफ टी है साइन 2t। इतना तो आप लोगों को कंपेयर करने के बाद पता चल रहा है। तो मुझे बताओ आपका फंक्शन ऑफ टी क्या हो गया? आपका फंक्शन ऑफ टी हो गया, ये मान के चलो यहां पर ई रेस टू, ये मैं 4t लेता हूं, ओके, तो आपका फंक्शन ऑफ टी हो गया साइन 2t। फंक्शन ऑफ टी क्या हो गया? साइन 2t। चलो मैं इतना तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फंक्शन ऑफ टी आइडेंटिफाई करना आ गया। ई को ई ये फंक्शन ऑफ टी के जगह पे लिखा है, बराबर है? क्या आप लोगों ने फंक्शन ऑफ टी आइडेंटिफाई किया? यस और नो? अगर आपको फंक्शन ऑफ टी आइडेंटिफाई करना आ गया तो दोस्तों मुझे आप बताओ आपका स्टेप नंबर 1 क्या है? आपका स्टेप नंबर 1 है जो भी फंक्शन ऑफ टी है उसका क्या निकालो? लैप्लास निकालो। चलो डाउट क्लियर है? लैप्लास किसका निकालोगे? फंक्शन ऑफ टी का। मतलब लैप्लास किसका निकालोगे? आप लोग लैप्लास निकालोगे साइन 2t का। किसका निकालोगे? साइन 2t का। इधर देख ये स्टेप 1 है और ये है बेटा तेरा स्टेप 2। समझ में आया? तो बेटा लैप्लास किसका निकालोगे? फंक्शन ऑफ टी का, मतलब साइन 2t का। तो सर साइन 2t का लैप्लास क्या है? हम लोगों ने कल ही देखा था। तो इसका आंसर आता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोस्तों a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 2,
बराबर है, तो आंसर आएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। ये देखो e के साथ फंक्शन ऑफ t रहेगा, आपके सामने है e के साथ फंक्शन ऑफ t। फंक्शन ऑफ t कौन है? sin 2t। तो फंक्शन ऑफ t पे हमने लैपलास अप्लाई किया, मतलब sin 2t पे लैपलास अप्लाई किया, आंसर मिल गया। समझ में आ गया इतना बात। अब दोस्तों स्टेप नंबर 2 क्या बता रहा है? स्टेप नंबर 2 क्या बता रहा है तो थोड़ा ध्यान से देखना। चलो सब लोग थोड़ा ध्यान से देखो। तो स्टेप नंबर 2 हमें क्या बता रहा है? ये देखो मैं यहीं पे इसको लिखना चाहूंगा। तो दोस्तों ध्यान से देखो, ये मुझे आंसर किसका मिला? ये मुझे आंसर मिला sin 2t का। किसका आंसर मिला? sin 2t का, दैट इज 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ओके दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको लैपलास ऑफ sin 2t पूछा था? नहीं, क्वेश्चन है लैपलास ऑफ e रेज़ टू 4t इंटू sin 2t। समझ में आ गया? हमने sin 2t निकाला। अब दोस्तों जब जब एलिफेंट मल्टीप्लाई होता है तो यहां पे लिखने का बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या लिखने का? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अच्छा चलो अब आप लोग मुझे बताओ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब है एलिफेंट के सर के ऊपर क्या लिखा है? एलिफेंट के सर के ऊपर लिखा है 4, बराबर है, प्लस 4 है, तो सिंपल याद रखो s चेंज होगा s माइनस 4 में। s चेंज होगा s माइनस 4 में। ध्यान से सुनो, मैं यहां पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूं। मान के चलो e रेज़ टू माइनस 2t इंटू कॉस 7t होता, तो e के सर के ऊपर -2 लिखा है, मतलब s चेंज होगा s प्लस 2 में। किसमें चेंज होगा? s प्लस 2 में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। e रेज़ टू -3t इंटू टी क्यूब या t रेज़ टू 4। ओके तो दोस्तों e के सर के ऊपर -3 है, तो s चेंज होगा s प्लस 3 में। s चेंज होगा s प्लस 3 में। तो दोस्तों मुझे आप लोग यहां पर बताओ, यहां पर आपका, तो यहां पर आप लोग मुझे बताइए कि यहां पर आप लोगों का s किस में चेंज होगा? e रेज़ टू 4t लिखा है, मतलब s चेंज होगा s माइनस 4 में। सिंपल याद रखो e के सर के ऊपर 4 है तो आएगा s माइनस 4। e के सर के ऊपर -2 है तो आएगा s चेंजेस टू s प्लस 2। अच्छा सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तगड़ा समझा, तगड़ा। बट सर इसको लिखना किधर है? तो बच्चों इसको लिखना है, ये देख तूने ये जो आंसर निकाला है ना, इस आंसर में जहां पर भी तेरा s है वहां पे तू लिखेगा s माइनस 4। क्या लिखेगा? s माइनस 4। तो मुझे बता तेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? तेरा फाइनल आंसर आएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर है, तो s के जगह पे लिखेगा s माइनस 4 का स्क्वायर। देख s स्क्वायर था ना, तो मैं लिखूंगा s माइनस 4 का स्क्वायर प्लस आगे वाला नंबर एज इट इज। तो दोस्तों दिस इज योर फाइनल आंसर। मुझे पता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप लोगों को हल्का सा समझा है, अभी हम लोग पूरा डीप में जाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों ध्यान से देखो, चलो सब लोग इधर ध्यान से देखो। आपके पास ये 2 स्टेप्स तो याद है, इधर देखो दिखता कैसा है? हिंट, इधर देख मैं यहां पे लिखता हूं हिंट। ये दिखता कैसा है कि e रेज़ टू at इंटू फंक्शन ऑफ t, राइट? ये ऐसा दिखता है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 क्या है? फंक्शन ऑफ t का लैपलास निकाल, जो कि हमेशा फंक्शन ऑफ s आएगा, मतलब s में आंसर आएगा। स्टेप नंबर 2 क्या है? जब वो एलिफेंट फंक्शन ऑफ t से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा s माइनस a। तो ये देखो मैंने यहां पर आपके लिए, इधर देखो, तो यहां पर ध्यान से देखो, हर्षदा डोंट वरी बेटा, रिकॉर्डिंग आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, पहला हिंट, क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के बाद फंक्शन ऑफ टी ढूंढो,
फंक्शन ऑफ टी का लैप्लास निकालो, उसके बाद एस चेंजेस टू जो भी होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मैं फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 2, इधर देखो क्वेश्चन क्या है, लैप्लास ऑफ ई रेस टू -4t इंटू साइन इंटू कॉस 70 इंटू कॉस 70। चलो अभी मुझे पता है आप लोगों को कितना समझा कितना नहीं, हम लोग अभी क्लियर करेंगे। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, इधर देखो इसके साथ कंपेयर करो पहला। तो मुझे बताओ फंक्शन ऑफ टी क्या है, फंक्शन ऑफ टी क्या है, फंक्शन ऑफ टी है कॉस 70। तो इतना क्लियर है। तो दोस्तों मैं यहां पर लिखूंगा फंक्शन ऑफ टी, तो मुझे पता चल गया क्या है, कॉस 70, राइट। अब दोस्तों स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, लैप्लास निकालो किसका, फंक्शन ऑफ टी का। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, लैप्लास निकालो किसका, फंक्शन ऑफ टी का, मतलब कॉस 70 का, राइट। तो दोस्तों अब मुझे आप बताओ कि क्या cos 70 का लैप्लास अवेलेबल है? यस सर, कल ही हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। तो आंसर आएगा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, बराबर है, दैट इज 49। समझ में आ गया? चलो कितना इजी था। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये आंसर किसका है, ये आंसर है cos 70 का। अरे भाई साहब पेपर में क्या आपको cos 70 पूछा गया है क्या? नहीं, हमें तो उसके साथ e रेस टू ई मल्टीप्लाई है, बराबर है। तो इसका मतलब बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी FSP, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मुझे बताओ s किस में चेंज होगा, s किस में चेंज होगा? चलो कमेंट करके बताओ s किस में चेंज होगा। तो दोस्तों मैंने क्या बोला था, किस में चेंज होगा, थोड़ा सा कमेंट कीजिए बच्चों प्लीज, किस में चेंज होगा? कैमरा ऊपर करो ना सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको बच्चों? थोड़ा सा मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए प्लीज। क्वेश्चन दिख रहा है, पूरा बोर्ड दिख रहा है ना क्लियर? ओके देखो किसी किसी बच्चों ने लिखा है s+4, तो कोई लिख रहा है s-7। ओके सबको दिख रहा है बेटा क्लियर? ओके तो बच्चों मैंने क्या बोला था, s चेंज होगा। कोई कोई बच्चों ने लिखा है s+7, नाही ईच्या डोक्यावर, ईच्या डोक्यावर काय आहे, ईच्या डोक्यावर आहे -4। तो ई के सर के ऊपर -4 है ना, तो s+4 खत्म। तू कॉस का ए मत देख, ये नहीं देखने का, ई के सर के ऊपर क्या है वो देखने का बच्चों। समझ में आ गया? ये माइनस है तो +4, अगर ये प्लस होता तो -4। तो बेटा सर एस चेंज होगा s+4 में। अच्छा बट ये लिखना किधर है? अरे किधर मतलब ये जो तूने गर्मा गर्म आंसर निकाला है ना, उधर एस के जगह पे क्या डाल, s+4। समझ में आ गया? एस के जगह पे क्या डाल, s+4, इधर इधर s है, s+4 आएगा, s स्क्वायर है, s+4 का स्क्वायर आएगा। तो s+4 अपॉन s+4 का स्क्वायर -7 स्क्वायर। तो दोस्तों दिस इज माय फाइनल आंसर। तो दोस्तों मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में तो आ रहा है, क्योंकि जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं ना कंपेयर करके, इससे आपको आसानी लगता रहेगा। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो मैं आपके लिए इसका एक और क्वेश्चन लेता हूं। इधर देखो इसका मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, लैप्लास ऑफ e रेस टू टी इंटू टी रेस टू 4। ओके अच्छा कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग का सम है? ई के बाजू में टी है, बराबर है, मतलब ई है उसके बाजू में एक फंक्शन ऑफ टी है। तो दोस्तों इधर देखो ई के बाजू में एक दूसरा टर्म, तो ये जो दूसरा टर्म है वो होता है फंक्शन ऑफ टी। क्या होता है? फंक्शन ऑफ टी। तो दोस्तों मेरा फंक्शन ऑफ टी क्या हो गया? तो मेरा फंक्शन ऑफ टी हो गया t⁴। क्या हो गया? t⁴। कैसे पता चला सर? इधर देखना ई के बाजू में फंक्शन ऑफ टी होता है, ई के बाजू में फंक्शन ऑफ टी होता है।
तो बेटा फंक्शन ऑफ टी हो गया t⁴। इधर देख, फंक्शन ऑफ टी ये हो गया t⁴। चलो अब लैप्लास किसका निकालेंगे, t⁴ का, बराबर है। देखना लैप्लास किसका निकालेंगे, फंक्शन ऑफ टी का, मतलब t⁴ का। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपको पता है, हमने कल ही प्रैक्टिस किया था, n फैक्टोरियल अपॉन s⁴n+1। तो बेटा n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 4, देयरफॉर 4 फैक्टोरियल अपॉन s⁴+1, 4 फैक्टोरियल इज 24 अपॉन s⁵, बराबर है। 24 अपॉन s⁵, किसका आंसर आया, ये आंसर मुझे मिला, इधर देख, ये किसका आंसर मिला बेटा, तो ये आंसर मुझे मिला लैप्लास ऑफ t⁴ का, क्या मिला, 24 अपॉन s⁵, राइट। बट क्या मुझे पेपर में ये पूछा है, नहीं, मुझे तो उसके साथ ई मल्टीप्लाई है, अगर ई मल्टीप्लाई है तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। चलो अभी आप लोग मैसेज करके बताओ कि यहां पर s किस में चेंज होगा, चलो अब मैसेज करके बताओ s किस में चेंज होने वाला है, s किस में चेंज होने वाला है, चलो मैसेज करो प्लीज। किसको देखने का, एलिफेंट को देखने का, एलिफेंट के सर के ऊपर जो नंबर है वो नंबर देखने का। अब एलिफेंट के सर के ऊपर सर नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ t दिखाई दे रहा है। अब t के बाजू में देख, इधर t के बाजू में -4 था, इधर t के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब वो 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। बच्चे 0 पकड़ते हैं, वो 1 होता है, समझ में आ गया। तो s चेंज होगा s-1 में, क्यों, क्योंकि ये +1 है तो इधर आएगा -1। तो बच्चों s किस में चेंज होगा, s चेंज होगा s-1 में। अच्छा सर किधर चेंज होगा, अरे बाबा ये गर्मा गर्म आंसर निकाला है, तो इस आंसर में तुझे जहां पर भी s दिखाई देगा वहां पे लिखेगा s-1। मतलब ऐसा सपोज ये सिंगम है और ये सिम्बा है, सिंगम का बदली हो गया, सिम्बा आ गया, समझा। तो बेटा यहां पर आंसर क्या आएगा, 24 अपॉन s⁵ है ना, तो s-1/5, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या, उसको आइडेंटिफाई कैसे करने का, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों क्या आपको ये इतना समझ में आया, जो भी मैंने अभी आपको सिखाया, कि क्या आपको ये समझ में आया, प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए। यस यस सर, इजी है सर, शाबाश, यस सर, यस सर, यस सर। हर्षदा अगं बाई रेकॉर्डिंग येणार तो एक प्रश्न किती वेळा विचारते येणार येणार, ऑल द बेस्ट फॉर, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग देखकर ही ये करते हैं, टेंशन मत लो, ओके। माही, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, ये क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए आएगा ठीक है, चलो ओके। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, सुनो, जिसे ये अभी का ट्विस्ट पता चल गया, सुन मेरी बात, जिसे अभी का ट्विस्ट पता चल गया उसने लैप्लास को जीत लिया। मैं क्या बता रहा हूं, जिसको अभी का ट्विस्ट पता चल गया वो लैप्लास को जीत गया। तो दोस्तों ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इधर देखो, सुनो मेरी बात सुनो, ई के बाजू में जो होता है वो फंक्शन ऑफ टी होता है। तो सर ये देखो, ये फंक्शन ऑफ टी है, तो उसका मैंने लैप्लास निकाला। अरे लैप्लास निकाला क्यों, क्योंकि उसका लैप्लास अवेलेबल था इसलिए निकाला, राइट, बराबर है। आपने देखो 3 बातें याद रखो, आपको फंक्शन ऑफ टी ढूंढना आता है कि सर इस केस में फंक्शन ऑफ टी है cos 70, सर इस सम में फंक्शन ऑफ टी है t⁴। आपने फंक्शन ऑफ टी को ढूंढा, आपने उसका लैप्लास निकालना, तो लैप्लास तो निकालना ही है, क्योंकि लैप्लास किसका निकालते हैं, फंक्शन ऑफ टी का।
सुनो मेरी बात, बट वो फंक्शन ऑफ टी का लैपलास आपके पास अवेलेबल था, आपके पास रेडीमेड 7 फॉर्मूलेज है। कितने फॉर्मूलेज है? 7 फॉर्मूलेज, और वो 7 फॉर्मूलेज में से ही कोई फंक्शन ऑफ टी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपने लैपलास इजीली निकाला। बट दोस्तों अगर मान के चलो कि आपने फंक्शन ऑफ टी को ढूंढा, फंक्शन ऑफ टी को ढूंढने के बाद लैपलास निकालने के लिए चले गए और आपको पता चला सर इसका तो लैपलास का फॉर्मूला ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? तो भाई साहब ऐसे वक्त में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज हेल्प करते हैं। तो देख ट्रिगो का नाम लिया ना, बच्चों की आधी उधर ही गायब है ना, तो डरने का नहीं। मैं क्या बोलता हूं, जितने फॉर्मूले मैं अभी लिख कर दे रहा हूं उतने ही फॉर्मूले करके जाने का, समझा? ठीक है, तो चलो इधर देखो, ध्यान से सुनना। आपको पिक्चर क्लियर हो गया मैं क्या बता रहा हूं? मुझे आपको यह बताना है कि मान के चल कि आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, लैपलास ऑफ e रेज़ टू -5t इंटू साइन स्क्वायर टी। अब मुझे एक बात बता, सर मी सांगू का फंक्शन ऑफ टी आहे साइन स्क्वेअर टी, बराबर है? सर मैं बताऊं क्या फंक्शन ऑफ टी है साइन स्क्वेअर टी, बराबर है? बट सर फंक्शन ऑफ टी का तुरंत लैपलास निकालना होता है, तो सर लैपलास ऑफ साइन स्क्वेयर टी में निकालूंगा, है या ना? फिर आपको पता चला अरे इसका तो आंसर ही अवेलेबल नहीं है, ब्रेक लग गया गाड़ी पे। अगर वहां पे साइन टी होता तो आप आंसर निकाल सकते थे। मैंने लैपलास का फॉर्मूला सिखाया है, साइन 80 शाइन 80, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है लैपलास में। समझ में आ गया? तो चलो ये प्रॉब्लम आ गया, समझा कि नहीं समझा? चलो दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कि लैपलास ऑफ e रेज़ टू -t इंटू कॉस 3t इंटू साइन 2t। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। सर मी सांगतो फंक्शन ऑफ टी आहे, सर मी सांगतो फंक्शन ऑफ टी आहे हे तुम्ही सांगितलेलं ईच्या बाजूला जो असतो तो फंक्शन ऑफ टी असतो, तो सर फंक्शन ऑफ टी है कॉस 3t इंटू साइन 2t, राइट? अभी सर आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि इसका लैपलास अवेलेबल नहीं है। हमें पता है कि कॉस 80 का लैपलास अवेलेबल है और साइन 80 का भी लैपलास अवेलेबल है या ना? सर हमें पता है इसका लैपलास अवेलेबल है, इसका लैपलास अवेलेबल है। अरे भाई साहब अवेलेबल है, मुझे बता क्या तेरे पास लैपलास ऑफ कॉस 80 अवेलेबल है? तो तू बोलेगा यस। क्या तेरे पास लैपलास ऑफ साइन 80 अवेलेबल है? तो तू बोलेगा यस। पर अगर मैं तुझे पूछूं कि क्या तेरे पास लैपलास ऑफ कॉस 80 इंटू साइन 80 अवेलेबल है? इंटू ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? कॉस 80 इंटू साइन 80, कॉस अवेलेबल है, साइन अवेलेबल है, या कॉस 80 अवेलेबल है, या साइन 80 अवेलेबल है? ये फॉर्मूलेज अवेलेबल है, बट क्या ये अवेलेबल है? क्या ये अवेलेबल है? क्या ये अवेलेबल है? इनटू अलग अलग आहे। देख नुसता कॉस असता तर लगेच फॉर्म्युला लावला असता, नुसता साइन असता तर लगेच फॉर्म्युला लावला असता, पर इनटू है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सर ऐसा कैसा बोल रहे हो, दिमाग पे गिरे हो क्या? लिखो ना एक का दूसरे का साइड में, ऐसा नहीं होता है। तो भाई साहब इसका कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है लैपलास में इसका कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। समझ में आ गया? ये दूसरा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं। सर लैपलास ऑफ e रेज़ टू -80 इंटू कॉस क्यूब टी।
सर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अवेलेबल है? नहीं। साइन क्यूब कॉस क्यूब मुझे बता। सर ये देखो सर, मैं आपको बोलता हूं सर, इधर देखो मैं आपको बोलता हूं, ये है कॉस क्यूब टी, तो मतलब ये हो गया फंक्शन ऑफ टी। और सर इसका मुझे लैप्लास निकालना है, किसका? कॉस क्यूब टी का, राइट? इसका मुझे लैप्लास निकालना है। अवेलेबल है क्या? बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे बोलते हैं अहो सर हे ना, हे असं असेल, लॅपलास ऑफ कॉस 3t असेल, ते चुकून 3 थोडासा वरती सरकलाय. अरे असं कसं चुकून बिकून सरकेल? समझा? तो इसका कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है लैपलास में इसका कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों अगर देखो, इधर सुन, फंक्शन ऑफ टी फाइंड करना आता है कि फंक्शन ऑफ टी क्या है, उसके बाद लैप्लास निकालता है फंक्शन ऑफ टी का। अगर निकला तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर लैप्लास फंक्शन ऑफ टी का अगर अवेलेबल ही नहीं है तो भाई साहब तू करेंगा क्या करेंगा बता मुझे? तू कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा? तो ऐसे टाइमिंग में अगर लैप्लास अवेलेबल नहीं है तो हमें ट्रिगो के फॉर्मूलेज लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आपको वो सीट समझ में आ गया तो मैं आपको बताता हूं कि आप आधा जंग जीत चुके हैं। समझ में आ गया? तो दोस्तों चलिए इधर ध्यान से देखिए कि आपको आइडेंटिफाई हो गया कि आपको फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस नजर आ सकते हैं, और उसमें फॉर्मूला लैप्लास का अवेलेबल नहीं है तो क्या हो सकता है। क्या आपको ये समझा? देखो आपको पता होना चाहिए ना कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, तो मुझे बाहर निकलने के बाद पहले गेट पे वॉचमैन मिलेगा, फिर आगे जाऊंगा तो मेरे दोस्त मिलेंगे। वैसे लैप्लास में अब अगले सम्स कैसे होने वाले हैं, क्या आपको उसका अंदाजा आ चुका है? यस और नो थोड़ा कमेंट करके बताइए। पटा 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 पटा, चलो 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 चलो, प्लीज थोड़ा बताइए कि क्या आपको अंदाजा लग चुका है कि क्या है, क्या हो रहा है, जादू हो रहा है या मैजिक हो रहा है? प्लीज थोड़ा कमेंट कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो दोस्तों यहां पर आपको सिंपल याद रखना है, इधर देखो, यहां पर आपको सिंपल याद रखना है। इधर देखो, ये जो पेज है ना, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। इस पेज को आप बिल्कुल बिल्कुल भी, इस पेज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस पेज को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा इस पेज के अंदर क्या जादू होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, इधर देखो, आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं। साइन ए कॉस बी, टेंशन मत लो, बहुत इजी है, फुल टाइम पास है। दूसरा कॉस ए साइन बी, तीसरा कॉस ए कॉस बी, चौथा साइन ए साइन बी। ओके, तो दोस्तों पहले ये चार फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। और ये चार फॉर्मूलेज है क्या, ध्यान से सुनो। सर ने बोला था सबका स्टार्टिंग होता है हाफ से। किससे होता है? हाफ। सबका स्टार्टिंग होता है हाफ से, राइट? सबका स्टार्टिंग होता है हाफ से। किससे होता है? हाफ। ओके, अच्छा अब सर का डायलॉग याद रखो, सर का डायलॉग याद रखो। सर का डायलॉग है, अगर अगर मिक्स है तो साइन है। देख डायलॉग सुन, डायलॉग क्या है? अगर अगर मिक्स तो साइन आएगा, और अगर सेम है, अगर सेम है तो कॉस आएगा। देख सर का डायलॉग सुन, अगर मिक्स है
तो साइन आएगा, और अगर सेम है तो कॉस आएगा। इधर सुन, इधर देख, साइन इंटू कॉस, ये क्या है? मिक्स है, दो अलग टर्म्स है। साइन कॉस अलग है, मतलब मिक्स है, तो साइन आएगा। कॉस साइन अलग है, मतलब मिक्स है, तो साइन आएगा। कॉस कॉस मतलब सेम है तो कॉस आएगा। सुन इधर, साइन साइन, साइन साइन ये सेम है, दोनों टर्म सेम है तो कॉस आएगा। तो ये डायलॉग याद रख। अब यहां पे लिखना चालू करते हैं। इधर देख, इधर देख, सर ने क्या बोला? मिक्स है तो साइन आएगा। क्या आएगा? साइन आएगा। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कितना इजी था, समझा? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। देख, मिक्स है, मिक्स है तो साइन आएगा। वापस, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। क्या बात है सर, समझा कि नहीं समझा? पक्का बता। चल इधर देख, सेम है, सेम तो कॉस आएगा, सेम है तो कॉस आएगा। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, बराबर है। उसके बाद सेम है, सेम, क्या आएगा? कॉस आएगा। कॉस क्या आएगा? कॉस आएगा। इधर देख, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। सर ये अलग कलर से क्यों लिखा? तीनों येलो कलर से लिखा, क्यों? क्योंकि कॉस आ रहा है बट इसमें पहला माइनस आ रहा है। इधर देखना, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ये वाले में पहला माइनस है फिर प्लस है, समझा? चलो वेरी गुड। अब इधर सुन, अब सर क्या बचा इसमें? तो बीच का साइन बचा। तो इधर देख, साइन आ रहा है और पहला भी साइन है, तो याद रख कि प्लस साइन आएगा। पहला कॉस है तो माइनस साइन आएगा, कॉस कॉस है तो प्लस आएगा, और साइन है तो माइनस आएगा। तो देख, मैं तुझे अगर चाहता तो मैं तुझे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा के देता, तेरे को बोलता रट्टा मार, है ना? पर मैंने कोशिश किया कि फॉर्मूले को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? पहले हाफ बाहर है, अगर मिक्स है तो साइन, मिक्स साइन, सेम कॉस, सेम कॉस, समझा? पक्का? चलो अब दोस्तों फॉर्मूला नंबर 5, ये मेरा सबसे फेवरेट फॉर्मूला है, दैट इज साइन स्क्वायर टी। तो दोस्तों साइन स्क्वायर टी अगर कभी दिखा तो आपको क्या लिखना है? तो आपको लिखना है 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। मेरा मोस्ट फेवरेट ये वाला फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर टी अगर कभी दिखा तो लिखना है 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये चार, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फॉर्मूला, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। पेपर में ज्यादा करके ये आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है। पेपर में ज्यादा करके ये वाला पैटर्न दिखता है, साइन स्क्वायर। देख, अच्छा ध्यान से सुन मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं। ये ऐसा इमेजिन कर, ये जो है ना, ये फंक्शन ऑफ टी है, इसका लैप्लास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका ये आंसर लिखेंगे और फिर लैप्लास अवेलेबल होगा। इसका लैप्लास अवेलेबल नहीं है तो इसका ये आंसर लिखेंगे और लैप्लास अवेलेबल हो जाएगा। इसका लैप्लास अवेलेबल नहीं है, ये आंसर लिखेंगे, लैप्लास अवेलेबल हो जाएगा, समझा? अब दोस्तों इधर देखो, ये है आपकी बार, दिवाली चल रहा है, आपकी बार छोटे से है बट धमाका बड़ा करते हैं। इधर देखो फॉर्मूला नंबर 7, अगर कभी पेपर में दिखा साइन ऑफ माइनस टी या कभी दिखा कॉस ऑफ माइनस टी, ये मैं टी में ही सिखा रहा हूं, ओके? तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन टी और इसका आंसर आएगा कॉस टी, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सम सॉल्व करते करते तुझे साइन माइनस टी नजर आया तो तू उसको डायरेक्ट लिख सकता है माइनस साइन टी। बच्चा बोलता है कि ये माइनस साइन बाहर गया, बेटा वो माइनस साइन बाहर नहीं गया, वो ट्रिगो का फंडा है,
वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज होता है उस हिसाब से निकाला जाता है। जैसे कि कॉस एंड सेक ये वैसे तो लास्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो दोस्तों तो कॉस ऑफ माइनस टी इसका आंसर डायरेक्ट कॉस टी है, मतलब वो माइनस गायब हो गया, ऐसा समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा? ये आपकी बार बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? 100% यस और नो? पक्का? अभी फिलहाल तो हम लोग इसके ऊपर ही काम करेंगे। इसके बाद हाइपरबोलिक के 2 फॉर्मूले हैं, साइन एच एक्स कॉस एच एक्स। ओके, तो अभी फिलहाल वो मैं आपको लिखा के नहीं देता हूं, बट ये जो है फिलहाल ये 8 फॉर्मूलेज आपके लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या आपको ये समझ में आया? यस और नो प्लीज कमेंट करके बताइए, प्लीज प्लीज बताइए कमेंट करके कि क्या आपको ये समझ में आया, हाँ या ना, प्लीज। और आप लोग अपने अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो तो दोस्तों यहां पे देखो, तो ये रहा मेरा, इधर देखो, इधर चलो एक काम करता हूं मैं ना, इधर ही लिखता हूं, इधर देखो, इसको थोड़ा सा ना मैं छोटा करके आपके लिए रखता हूं साइड में, तो आपको दिखेगा फॉर्मूला आंखों के सामने, है ना? तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, तो मैं यहां पे ही लिखता हूं सम, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सर हमें बताना क्या चाहते थे, हमें करना क्या था। ठीक है, तो दोस्तों ये देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन, लैप्लास ऑफ e रेज टू माइनस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी। एक काम करते हैं, ये 2 बहुत आता है बार 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 बार, e रेज टू माइनस 3t इंटू साइन स्क्वायर टी। चलो तो दोस्तों एलिफेंट है, एलिफेंट के बाजू में क्या होता है? फंक्शन ऑफ टी होता है, बराबर है? तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आपका फंक्शन ऑफ टी क्या है? तो आपका, आपने आइडेंटिफाई तो सही से किया बेटा, आपका फंक्शन ऑफ टी है साइन स्क्वायर टी। क्या है? साइन स्क्वायर टी, वेरी गुड, फुल मार्क्स। साइन स्क्वायर टी है फंक्शन ऑफ टी। फिर आप क्या बोलोगे? सर अभी पहली फुर्सत में लैप्लास निकालो, किसका? फंक्शन ऑफ टी का, मतलब किसका? साइन स्क्वायर टी का। फिर आपने दिमाग पे जोर डाला, दिमाग पे जोर डाला, आपको पता चला कि साइन स्क्वायर का कोई लैप्लास अवेलेबल नहीं है। मेरे पास टोटल 7 फॉर्मूलेज है, 7 में मुझे पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करे? कौन बचाएगा हमें? शक्तिमान। तो ये है हमारा शक्तिमान। तो दोस्तों यहां पे हमें कौन बचाएगा? साइन स्क्वायर। कौन बचाएगा? 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। तो अभी मैं क्या करूंगा, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर के जगह पे मैं लिखता हूं 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। ओके, इतना डाउट क्लियर है? कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर के अंदर मतलब रिप्लेस किया, साइन स्क्वायर को रिप्लेस किया 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई 2 से। वेरी गुड बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ, तो अभी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये लैप्लास निकालना है मुझे। सर आपने इतना बड़ा काम किया, बट किधर आपको आंसर मिल रहा है लैप्लास का? सर आपको लैप्लास इसका पता नहीं था, आपको इसका पता है? ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं है 1 माइनस कॉस 2t बाई 2। टेंशन मत ले, ये प्लस माइनस साइन जब बीच में होते हैं ना, तो प्लस माइनस साइन मतलब ये बंटवारा होता है। क्या होता है? बंटवारा। लैप्लास सबके घर पे जाएगा अलग अलग। मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बता, नंबर्स अगर दिखते हैं ना, नंबर्स, तो नंबर्स मतलब हमारे कोएफिशिएंट, आपके लैंग्वेज में कांस्टेंट। नंबर को पहला बाहर फेंक दो, तो बाई 2 मतलब ये 1/2 बाहर आएगा, तो 1/2 बाहर आया तो अंदर क्या बचा? तो बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर अब अंदर बचा माइनस कॉस 2t। बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर 1/2 बाहर गया ना, आपने बोला ना नंबर को बाहर फेंको। माय बाप, ये जब नीचे वाला 2 है ना, तो इसका मतलब ऊपर बाय डिफॉल्ट 1 होता ही है। ओके, हवे में तो नहीं रहेगा, नीचे जमीन में। तो 1/2 जब बाहर जाएगा तो ऊपर का टर्म एज इट इज रहेगा। ऊपर का टर्म क्या है बेटा?
तो ऊपर का टर्म है 1 माइनस कॉस 2t। चल इतना क्लियर है बेटा तेरा, 1 माइनस कॉस 2t। जब ये बाय 2, ये 2 जब निकलेगा बाहर तो ऊपर 1 ऑटोमेटिक होता है, वो दिखता नहीं है तो वो ऑटोमेटिक होता है, समझा? तो ऊपर का पूरा लिखने का, बच्चे ये ऊपर के 1 को बाहर लेते हैं, ऐसे समझते कि वही 1 बाहर गया, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों 1/2 बाहर आ गया। अब ध्यान से सुन, ये जो लैपलास है ना, लैपलास घर के अंदर जम करता है। कभी जम करता है जब बीच में प्लस माइनस साइन होता है, समझा? लैपलास घर के अंदर जम करता है कभी, जब बीच में प्लस माइनस साइन होगा। देख माइनस है, इसका मतलब लैपलास जो है ये 1 के पास जाएगा और लैपलास जो है ये cos 2t के पास जाएगा। तो कैसे दिखाई देगा? ऐसा, लैपलास जाएगा 1 के पास, माइनस लैपलास जाएगा cos 2t के पास। चलो ये डाउट क्लियर है पक्का? अब आगे मुझे बताओ। सो 1/2 एज इट इज। नाउ सर क्या कहना क्या चाहते हो? अब देख फॉर्मूला बन के तैयार है। लैपलास ऑफ 1 इज 1/s, फॉर्मूला नंबर 1 है ना। कांस्टेंट का लैपलास क्या होता है? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय s, ओके। माइनस लैपलास ऑफ cos 2t इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। वेरी गुड, समझ में आया? सर लैपलास को आपने अंदर भेजा तो भाई साहब इधर भी तो आप डायरेक्ट अंदर भेज सकते थे। इधर ये वाले सिचुएशन में आप लैपलास को डायरेक्ट अंदर भेज सकते थे। लैपलास ऑफ cos 3t, लैपलास ऑफ cos 2t sin 2t, ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने क्या बोला था? लैपलास अंदर तभी जाता है जब बीच में प्लस या माइनस होता है। इन दोनों के बीच में क्या है? इनटू है। तो इनटू में लैपलास अलग अलग नहीं कर सकते, वो एक ही जिस्म है, एक ही जान है। समझ में आ गया? तो यहां पर लैपलास अलग अलग नहीं होगा, समझा? इसके लिए ये ऐसा नहीं हो सकता, समझा कि नहीं समझा? पक्का? इधर देखो, तो यहां पर आपको ये आंसर मिल गया। अच्छा ये आंसर किसका मिल गया? ये आंसर आपको मिला लैपलास ऑफ 1 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय 2 का, राइट? बराबर है? पक्का 100%। इसका आंसर ये मिला। मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस cos 2t बाई 2 मतलब क्या? लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर टी। तो लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर टी का ही आंसर है ये। देखना साइन स्क्वायर को तूने ये लिखा, फिर इसके बाद तूने उसका आंसर निकाला। मतलब इनडायरेक्टली मुझे ये बताना है ये आंसर एक्चुअल में किसका है? साइन स्क्वायर टी का है। तो क्या तुझे साइन स्क्वायर टी पूछा था पेपर में? नहीं, तुझे क्या पूछा है? इंटू ई रेस टू माइनस 3t। तो मुझे अभी आप बताओ, ई मल्टीप्लाई है तो मैं क्या लिखूंगा? बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एस किसमें चेंज होगा? एस किसमें चेंज होगा? -3 दिख रहा है, मतलब s+3 में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? s+3 में चेंज होगा। तो दोस्तों अब मुझे आप बताओ, जिधर भी s है उधर क्या लिखेंगे? s+3। ये वाले इसमें, ये वाले आंसर में जिधर भी s है उधर मैं क्या लिखूंगा? 1/2 1 अपॉन s दिख रहा है, मतलब s+3 माइनस s दिख रहा है s+3, s स्क्वायर दिख रहा है, मतलब s+3 का स्क्वायर। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। स्टेप नंबर 2 में कोई चेंजेस नहीं है, फर्स्ट शिफ्टिंग। तुझे तकलीफ किधर हुआ था कि फंक्शन ऑफ टी का लैपलास ही तुझे पता नहीं था, इसका लैपलास ही पता नहीं था, तो बस उसका रिप्लेसमेंट डाला। रिप्लेसमेंट किधर मिला? इधर मिला। रिप्लेसमेंट डालने के बाद नंबर्स को बाहर लिया, प्लस माइनस साइन है तो लैपलास अलग अलग गया, आंसर निकाला। उस आंसर में एस को चेंज किया, खत्म। समझा? पक्का समझा? वेरी गुड। चलो एक बार मैसेज करके बताओ बच्चों, समझा या नहीं समझा? छोटा मोटा जो भी मेहनत कर रहा हूं, समझा या नहीं समझा? प्लीज
थोड़ा मैसेज करो, मैसेज करो, मैसेज करो, प्लीज प्लीज प्लीज, फटा 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 फटा। चलो वेरी गुड, ये डाउट क्लियर हो गया। अब इधर देखो, अब इधर देखो, चलो इधर देखो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इधर देखो, लैप्लास ऑफ e रेज टू 70 cos 4t, हाँ cos 4t इंटू साइन 2t। चलो दोस्तों मुझे आप लोग बात बताइए प्लीज, मुझे सब लोग, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आप लोग मुझे सब लोग बताइए कि यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है। सर मुझे यहां पर यह समझ में आ रहा है कि e के बाजू में ये है फंक्शन ऑफ t, दिस इज व्हाट फंक्शन ऑफ t, दैट इज cos 4t इंटू साइन 2t, राइट। सर अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं लैप्लास निकालूंगा, दैट इज cos 4t इंटू साइन 2t का, राइट। और मुझे पता चलेगा कि सर मेरे पास ऐसा कोई लैप्लास अवेलेबल नहीं है। मेरे पास देख, अगर अगर cos होता, लैप्लास ऑफ cos इतना ही होता, सपोज ये नहीं होता, ओके सिर्फ इतना ही होता, तो मैं आंसर निकाल सकता था, बराबर है। पर दो टर्म्स है ना, मल्टीप्लाइड है, तो लैप्लास ऑफ cos 4t इंटू साइन 2t, क्या मेरे पास इसका लैप्लास अवेलेबल है? क्या मेरे पास इसका लैप्लास अवेलेबल है? नहीं है, बराबर है, नहीं है लैप्लास अवेलेबल, मतलब लैप्लास अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सुनो इधर, सुनो इधर, ये जो आंसर है ना, ये जो है ना cos 4t इंटू साइन 2t, उसको बोलूंगा थोड़ा बाहर मिल, तो ये cos 4t इंटू साइन 2t है ना। तो मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना है, तो इसका अगर मुझे सोल्यूशन ढूंढना है तो मुझे पता है कि एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बेटा? cos a इंटू साइन बी। क्या आंसर आएगा बच्चों? यस, याद रखो सर ने बोला था हाफ आता है, ब्रैकेट होता है, राइट। अब सर का डायलॉग याद करो, मिक्स है तो साइन, मिक्स तो साइन आएगा, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, बराबर है। मिक्स तो साइन आएगा, पर बीच का साइन क्या, प्लस या माइनस? देख साइन आया, और अगर पहला साइन है तो प्लस, पहला साइन है क्या, पहला कॉस है तो माइनस। चल डाउट क्लियर है। अब मुझे तू बता, तेरे पास क्या है? तेरे पास है cos 4t इंटू साइन 2t, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा हाफ, इधर देख साइन, अच्छा a और b क्या, cos के बाजू में a, मतलब ये a है और ये b है, तो साइन 4t प्लस 2t माइनस साइन 4t माइनस 2t, राइट। तो बेटा आंसर क्या आएगा? हाफ साइन 70 माइनस साइन 2t। चलो सॉरी, दिस इज नॉट 70, दिस इज 60, साइन 60 और माइनस साइन 2t। इतना डाउट क्लियर है? अच्छा वेरी गुड, बराबर है। इधर सुन, तुझे लैप्लास पूछा था किसका? cos 4t इंटू साइन 2t का, तो इसका लैप्लास मतलब किसका लैप्लास, मतलब इसका लैप्लास, हा या ना?
देख cos 4t इंटू साइन 2t का नया आंसर ये है, तो तू इसका लैप्लास निकाल नहीं सकता, इसका तो निकाल सकता है। ऐसा कैसा निकाल सकता है? इधर भी दो ट्रिगो के टर्म है, इधर भी तो दो ट्रिगो के टर्म है, बट डिफरेंस ये है इधर इनटू में है और इधर प्लस माइनस में है। इससे क्या होगा? अरे भाई साहब, प्लस माइनस में जब कोई आंसर आता है तो लैप्लास चिट्ठी लेके खुद घर पे जाता है अलग अलग। समझा कि नहीं समझा? तो यहां पर इसका लैप्लास मुझे निकालना है, बराबर है। तो देखो इधर बच्चों, तो लैप्लास इसका निकालना है। सर ने क्या बोला था? नंबर्स को बाहर लो, तो 1/2 बाहर जाएगा। तो बेटा 1/2 अगर बाहर जाएगा तो लैप्लास किसका पूछेगा? वो साइन 60 माइनस साइन 2t, राइट? बराबर है। चलो अभी आप लोग मुझे बताओ कि क्या लैप्लास पोस्टमैन का काम करेगा? यस, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है। तो लैप्लास ऑफ साइन 60 अंदर जाएगा माइनस लैप्लास ऑफ साइन 2t। तो आंसर क्या आएगा? हाफ लैप्लास ऑफ साइन 60। तो लैप्लास ऑफ साइन 60 इज, बताओ, 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 अपॉन, इधर ए का वैल्यू 6 है, इधर ए का वैल्यू 2 है, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चों ये मुझे आंसर मिला, और बच्चों को लगता है कि यही फाइनल आंसर है। नहीं बाबा, ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने अभी तक जो आंसर निकाला वो इसका निकाला, और उसके बाजू में ई मल्टीप्लाई है। तो मुझे बता, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एस किस में चेंज होने वाला है? तो बच्चों एस चेंज होगा, इधर +7 है तो इधर क्या आएगा? s -7। अच्छा, किधर चेंज होगा? किधर चेंज होगा? हाफ 6 अपॉन, इधर s है तो इधर मैं लिखूंगा s -7 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 अपॉन s -7 का स्क्वायर प्लस 4। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही है कि चीजें कैसे मूव हो रही है, चीजें किधर से किधर जा रही है? क्या आपको ये समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो पेपर में तुम पास हो रही है। समझा? चलो बताओ मुझे कि क्या ये हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत, छोटा मोटा समझा या नहीं समझा? प्लीज थोड़ा मैसेज कीजिए बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो दोस्तों ये जो भी मैंने अभी पढ़ाया, क्या ये आप लोगों को हल्का फुल्का समझ में आ रहा है? तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों एक लास्ट सम लेते हैं। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसी पैटर्न का, लैप्लास ऑफ e⁻t इंटू साइन 2t इंटू कॉस 3t। ओके, तो ये सम लेने के पीछे का मकसद क्या है, ध्यान से सुनना। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आपका फंक्शन ऑफ टी क्या है? तो आपका फंक्शन ऑफ टी है साइन 2t इंटू कॉस 3t, राइट? तो दोस्तों इंटू है मतलब लैप्लास पोस्टमैन जैसा अलग अलग नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ कि लैप्लास ऑफ साइन 2t इंटू कॉस 3t का आंसर मैं निकाल सकता हूं क्या? नहीं निकाल सकता, बराबर है, यह आंसर मैं नहीं निकाल सकता। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है कि साइन ए
साइन ए कॉस बी इंटू कॉस बी का आंसर क्या है? सर ने बोला था हाफ, बराबर है हाफ। उसके बाद मिक्स है मतलब साइन है, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। बीच का साइन क्या आएगा? अगर पहले साइन है तो प्लस आएगा, तो यहां पर क्या आएगा? हाफ साइन ए कितना है 2t, बी कितना है 3t, तो साइन 2t प्लस 3t प्लस साइन 2t माइनस 3t, राइट। चलो अब आप लोग बताओ, हाफ साइन 5t प्लस साइन 2t माइनस 3t, ये सम इसके लिए लिया गया है, इसके लिए ये सम लिया गया है। यहां पे देखो, सॉरी यहां पे देखो, ये सम इसके लिए लिया गया है। साइन 2 माइनस 3 इज माइनस टी। भाई साहब आंसर माइनस में आएगा। 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 3t माइनस 2t होता तो t आता, बट 2t माइनस 3t है तो माइनस t आएगा, बराबर है। चलो ये डाउट क्लियर है। सर इसमें क्या नया है? अच्छा साइन माइनस टी आया इसलिए। तो दोस्तों याद है मैंने आपको बोला था आपकी बार, इधर देखो ये वाले आपकी बार, ये देखो इधर किधर गया रे, किधर गया किधर गया, हाँ इधर देखो, इधर ये वाले आपकी बार देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस साइन थीटा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा। तो अभी मेरे सामने फिलहाल कौन आया है? मेरे सामने उपस्थिति किसका है? साइन ऑफ माइनस थीटा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इधर देखो, साइन ऑफ माइनस टी को हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस साइन टी, राइट, बराबर है। तो यहां पर हाफ साइन 5t, तो ये माइनस साइन टी होगा, तो मतलब ये प्लस का क्या होगा? माइनस, तो माइनस साइन टी। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि अगर माइनस साइन टी लिखूंगा तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहां पर अब मुझे बताओ, क्या मैं इसका लैप्लास निकाल सकता हूं? इधर देखो ना, इसका लैप्लास में नहीं निकाल सकता था, बट क्या मैं इसका लैप्लास निकाल सकता हूं? इसका लैप्लास निकाल सकता हूं, यस। तो मैं क्या करूंगा? हाफ को बाहर लूंगा, फिर लैप्लास अंदर जाएगा साइन 5t के पास, माइनस लैप्लास अंदर जाएगा साइन t के पास, राइट। तो अभी मुझे आप लोग बताओ, हाफ यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर क्या होगा? साइन 5t इज 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 25 माइनस, इधर ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 5 है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, है या ना? तो दोस्तों इस सिनेरियो में अब मुझे बताओ, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एस किस में चेंज होगा? एस किस में चेंज होगा? तो इधर देखो माइनस टी है मतलब -1 है, -1 है मतलब एस प्लस 1 में चेंज होगा। तो जिधर भी एस है वहां पे आप लोग क्या लिखोगे? 5 अपॉन एस प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 25 minus 1 upon s plus 1 the whole square plus 1, and that will be your final answer. तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं प्रज्वल ते व्हिडिओज मधले सम करायचे जे रेकॉर्डेड व्हिडिओज आहेत ना त्याच्यातले। तो दोस्तों यहां पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का आज का जो बड़ा ये जो गेम था, ये गेम आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है दोस्तों, यस और नो थोड़ा सा कमेंट करके बताइए बच्चों की क्या ये हल्का फुल्का समझा या नहीं समझा। और दोस्तों इसके बाद आप लोग जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखिए 1.5x स्पीड से, ओके। और अपने दोस्तों को भी बताइए, तोशिबा ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ओके। उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। यस वेरी गुड वेरी नाइस। तो दोस्तों आज के लिए रुकते हैं क्योंकि 1 घंटे का सेशन हो गया है, पसीना छूट गया मेरे को भी कंटिन्यू बोल के। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज अपने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। दिवाली का ऑफर
ये आज रात 12 बजे से शुरू होने वाला है। क्रैश कोर्स भी सस्ते में मिलने वाला है, तो अपने अपने दोस्तों को बताइए। ओके चलो, तो चलो मैं आपकी रजा लूं। बाय।